ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान योग के साथ स्वर योग, प्राकृतिक चिकित्सा और विश्व दर्शन फिलॉसफी का कोर्स भी आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट है manishdev.dhyanयोग.com। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 9661802459 9661202459 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप सभी कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या वेबसाइट विजिट करके भी आप सारे कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस आध्यात्मिक चर्चा में, लाइव चर्चा में। तो आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज का, और गंभीर विषय है, समझने लायक विषय है। अगर हम इसको समझेंगे तो बहुत बड़ी बात हमें समझ में आ सकती है। तो विषय क्या है कि देवताओं की पूजा का फल नश्वर है। जी हाँ, देवताओं की पूजा का फल नश्वर है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में कह रहे हैं। लेकिन इस बात को किस ढंग से प्रस्तुत किया गया है यह समझना जरूरी है। और दूसरी बात कि क्या हम 23वें श्लोक को पढ़ लें और यह घोषणा कर दें कि भगवान तो कह रहे हैं कि देवताओं की पूजा का फल नश्वर है, तो फिर देवी देवताओं की पूजा तो करनी ही नहीं चाहिए। जैसा कि हमारे देश में कुछ संस्थाएं हैं जो ऐसा प्रचार करती हैं, कुछ मठाधीश लोग, कुछ गुरुजी लोग ऐसा प्रचार करते हैं। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो कृष्ण को तो परमात्मा मानती हैं लेकिन देवी देवताओं को नहीं मानती हैं, और वो इस श्लोक को सुना देंगे एक बार में कि भगवान तो कहते हैं कि देवताओं की पूजा का जो फल है उसका अंत हो जाता है, वह नश्वर होता है। तो अब इस बात को हम कैसे समझें कि देवताओं की पूजा का फल नश्वर होता है? बिल्कुल नश्वर होता है, इसमें कोई संशय नहीं है कि नश्वर नहीं होता। आप जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हो, अब प्रश्न यह भी यहां पर बनेगा कि हम कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अब देवी देवता कहने का मतलब क्या है, यह भी एक प्रश्न बनता है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि देवताओं की पूजा का फल नश्वर है, ऐसा एक लाइन अगर कहकर प्रचार किया जाए कि भाई देवी देवताओं की पूजा बंद कर दो क्योंकि देवी देवताओं की पूजा का फल तो नश्वर है, अगर कोई ऐसा करता है तो वो समाज में अंधविश्वास फैला रहा है, अधूरी जानकारी पहुंचा रहा है। हाफ नॉलेज एंड लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। जो छोटा ज्ञान होता है ना, जो थोड़ा ज्ञान होता है, वो बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन श्रोताओं, दर्शकों, मैं एक बात बता दूं, मैं बोलता तो बहुत कुछ हूं लेकिन बहुत लोगों को मेरी बातें बुरी भी लगती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं स्पष्ट बोलता हूं, शायद मैं बहुत सरल ना बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसे ऐसे संगठन, ऐसी ऐसी संस्थाएं जहां करोड़ों पर अनुयायी जुड़े हुए हैं, उनकी बातें खंडित हो जाती हैं। मैं कई बातें ऐसी बोल जाता हूं।
और वो शास्त्रों से खंडित हो जाती है तो उनको और चुभती है। हो सकता है कि भविष्य में कुछ इस प्रकार के लोग, कोई मुझे ऐसा कह रहा था तो मैं आपसे बोल रहा हूं, किसी न किसी ढंग से नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि लेकिन अपना कर्तव्य है सनातन धर्म को, सनातन शब्द के अर्थ को ही सनातन प्रमाणित होना चाहिए। तो अब यह भी एक विषय है, श्रीमद् भगवद गीता के नाम पर प्रचार करने वाली संस्थाएं ही भगवद गीता के बातों से ही कट जाती हैं, उनकी बातें कट जाती हैं। तो अब श्री भगवान यहां पर कह रहे हैं 23वें श्लोक में, लेकिन यह पूरा प्रकरण क्या है यह समझना पड़ेगा, इसलिए पूरा प्रसंग क्या है यह समझना पड़ेगा। इसलिए किसी भी श्लोक का अर्थ निकालते हो या रामचरितमानस में किसी भी चौपाई का अर्थ निकालते हो तो पूरे प्रसंग के अर्थ के साथ ही उसका अर्थ समझना पड़ेगा। वैसे ही इस श्लोक का अर्थ भी इस पूरे प्रसंग के अर्थ के साथ ही समझना पड़ेगा, अन्यथा बहुत ही गलत अर्थ निकलेगा और वह जो गलत अर्थ है समाज में एक गलत संदेश को पहुंचा देगा, गलत मैसेज को दे देगा। ठीक है, तो पूरे प्रकरण को समझिए कि पूरा कंप्लीट प्रकरण क्या चल रहा है। कंप्लीट प्रकरण क्या चल रहा है कि भाई भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं, यहीं से बात शुरू हो रही है। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, उनमें मैं ज्ञानियों से अधिक प्रेम करता हूं, ज्ञानी श्रेष्ठ है, ज्ञानी मुझे प्रिय है। यहां तक प्रभु कह रहे हैं कि ज्ञानी तो मेरा ही रूप है, उसमें और मुझ में कोई भेद भी नहीं है। ज्ञानी भक्त तो मेरा ही स्वरूप है, लेकिन यह तत्व ज्ञानी के लिए कहा गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। यह कोई किताबी ज्ञानी या फिर श्लोक रटने वाले या उस तरह के ज्ञानी की चर्चा नहीं की जा रही, जो तत्व से ईश्वर को जानते, तत्व रूप को जानते हैं। जो तत्व रूप क्या है? जो त्रिगुणातीत है, जो गुणात्मक रूप से परे है, जो गुणात्मक नहीं है। ये तो कृष्ण तो अर्जुन के सामने खड़े हैं और अर्जुन तो कृष्ण को बचपन से जानता है, फिर भी कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू मुझे नहीं जानता है, तू मुझे नहीं जानता है और ना मुझे तू अपने इन आंखों से देख सकता है, ना तो माम शक्य से द्रष्टु मन नेव स्वचक्षुषा। तो पहले तो ज्ञानी को हम समझ ले। तो पिछले 2 व्याख्यानों में हमने ज्ञानी को क्लियर किया है। अब भगवान जो है ज्ञानी के बारे में बताने के बाद कि वह ज्ञानी दुर्लभ है, महात्मा है, वह मेरा ही स्वरूप है, उसको मेरे समान समझना चाहिए, ये सारी बातें बता देने के बाद भगवान अब आगे चर्चा करते हैं। जो 3 भक्त बच गए, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु, अर्थात अब उन भक्तों की चर्चा करते हैं जो ज्ञानी नहीं है। और जो ज्ञानी नहीं है वह किसकी उपासना करेंगे? जो ज्ञानी है, और ज्ञानी होने के लिए उसे ध्यान योग का मार्ग अपनाना पड़ेगा, योग के मार्ग पर चलना पड़ेगा, निधिध्यासन के मार्ग पर चलना पड़ेगा, तभी तो ज्ञानी हो पाएगा। और अगर वो ज्ञानी नहीं है, अगर वो ज्ञानी नहीं है तो वह ब्रह्म उपासना, कृष्ण को नहीं जानता है, उसके द्वारा कृष्ण की श्रेष्ठ भक्ति संभव नहीं है। जो ज्ञानी नहीं है, जो ज्ञान मार्ग पर नहीं है, वो कृष्ण की भक्ति किस रूप में करेगा? आप बताइए। वह आत्मा रूप या ब्रह्म रूप में नहीं कर पाएगा। और जब वह ब्रह्म रूप में कृष्ण की भक्ति नहीं कर पाएगा तो किस रूप में करेगा? देव रूप में करेगा, देवता के रूप में करेगा। और अलग अलग भावनाओं के अलग अलग देवता होते हैं। तो कृष्ण की उपासना 2 रूप में हो सकती है, एक तो ब्रह्म रूप में और एक देव रूप में, देवता की तरह। तो देवता की तरह कृष्ण की पूजा करना और कृष्ण की पूजना ब्रह्म उपासना के रूप में करना, ब्रह्म उपासना होगी तो ध्यान योग होगा। ठीक है।
इसीलिए ये कहा गया कि देवताओं की पूजा का फल नश्वर होता है। देवताओं की ही पूजा का फल नश्वर नहीं होता, पूजा का ही फल नश्वर होता है। अब मैंने एक बात अलग से कही आपको कि देवताओं की पूजा का फल नश्वर होता है, ऐसे ही बात नहीं है। पूजा का ही फल नश्वर होता है। आप जितनी भी पूजा करते हो उन सब का फल नश्वर होता है। तो अब इसका मतलब यह प्रचार करना चाहिए ना कि भाई पूजा बंद करो, देवी देवताओं की पूजा बंद करो। अब एक बात बताइए, खाना किस लिए खाते हो? शरीर तो नश्वर ही है, शरीर तो नश्वर ही है, तो भोजन करने की जरूरत क्या है? भोजन करना बंद करो, क्योंकि भोजन करने का जो भी फल आपको प्राप्त होने वाला है वह नश्वर है। कितना भी बढ़िया बढ़िया पौष्टिक आहार खा लो, अंत में तो इस शरीर को शमशान में जलना ही तो है। अंत में इस शरीर को शमशान में जाकर जल जाना है। तो तुम जितना भी खा रहे हो, जितना भी कमा रहे हो, सबका सब तो नश्वर ही है अंततः। तो फिर भोजन करने की क्या आवश्यकता है? अगर हम ये कहते हैं कि देवताओं की पूजा का फल नश्वर है, तो देवताओं की पूजा बंद कर दी जाए, तो फिर यह शरीर भी नश्वर है, तो फिर खाना खाना भी बंद कर दिया जाए, क्योंकि शरीर तो नश्वर ही है। इसीलिए देव पूजा क्या चीज है? भगवान इतना डीप कॉन्सेप्ट यहां पर रखने वाले हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि 4 प्रकार के भक्त, उनमें ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ, ज्ञानी ही मुझे प्रिय, ज्ञानी मेरे समान, ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। अब उसके बाद जो 3 प्रकार के भक्त बचे हुए हैं उनकी व्याख्या वो कर रहे हैं। किस श्लोक से? 20वें श्लोक से। साथ में देखिए, ये जो गीता का व्याख्यान चल रहा है ना, इसके साथ साथ आप गीता पढ़ना भी सीख जाएंगे कि हमें श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कैसे करना है। क्या अलग अलग श्लोकों के अर्थ को निकालना है, अलग अलग उनको रटना है, कि पूरा प्रसंग चल रहा है ना, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी का, उसके आधार पर। तो ज्ञानी के बारे में भगवान बोल चुके हैं, अब वो ये 3 प्रकार के लोगों के बारे में बोलने वाले हैं। आर्त अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी, इनकी क्या गति होती है? क्योंकि वो ज्ञानी नहीं है और ज्ञानी ना होने के कारण उनकी जो आस्था है वो कहां चली जाएगी? देवता में चली जाएगी। नहीं जी, आप बोलोगे नहीं, मैं तो कृष्ण को ब्रह्म मानता हूं, मैं कृष्ण को मात्र देवता नहीं मानता हूं, मैं तो कृष्ण को ब्रह्म मानता हूं। जितनी भी चीजें आपकी मान्यता में आती हैं, जितनी भी चीजें आपकी मान्यता में आती हैं, जितनी भी चीजें आपकी भावनाओं में आती हैं, वह सब देव स्वरूप है। लाइन खींच लीजिए, ये बॉर्डर लाइन है। इसके आगे ब्रह्म है, इसके नीचे सब देवता है। चाहे कृष्ण को मानो, राम को मानो। हां, अब क्योंकि आप हर चीज मानना 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 वाला कर रहे हो। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मान लो कि 3 दिन का खाना खा लिया तो क्या पेट भर जाएगा? मान लो, मत खाओ 3 दिन तक खाना, मान लो। तो मान्यताओं की अपनी एक सीमा होती है। तो मान मानकर ही परमात्मा को जानोगे क्या? मान मानकर ही कहोगे कि भगवान है? हम मानते हैं कि ऊपर में कोई बैठा है, ऊपर वाला है। यह मान्यता के स्तर से ऊपर उठो भाई। बस इसी ने सनातन धर्म को पंगु बना के रखा हुआ है कि लोग हर बात मानकर चलना चाहते हैं, मान्यता से चलना चाहते हैं। तो हमें यह बात थोड़ी गहराई से समझनी होगी। अब वो 3 प्रकार के लोग जो ज्ञानी की अवस्था में नहीं है, ज्ञानी की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनका क्या हाल होता है, उसी को भगवान 20वें श्लोक से बताना शुरू करते हैं और लिखते हैं, कामस्तैस्तैर हृत ज्ञानः प्रपथन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। कि तई तय उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा हुआ है। आर्त भक्त भी कामनाओं के वशीभूत, अर्थार्थी भी कामनाओं के वशीभूत, जिज्ञासु भी कामनाओं के वशीभूत। तो उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य
अपने अपने परंतु प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं की शरण हो जाते हैं। क्योंकि देवता क्या है? कामनाओं को पूर्ति करने वाले हैं। देवता क्या है? भाव स्वरूप है। देवता मंत्र रूप है। देवताओं का रूप क्या बताया गया है? देवता मंत्र रूप है। देवताओं का संबंध आपकी भावनाओं, प्रकृति की शक्तियों से है। जब हम वैदिक देवताओं की बात करते हैं तो प्रकृति की शक्तियों को ही वैदिक देव के रूप में स्वीकार किया गया है। एक और परिभाषा देवताओं की है कि प्रकृति की वो हर शक्ति जो हमें जीवन प्रदान करती है, प्रकृति की वो हर शक्ति जो हमें जीवन प्रदान करती है और जीवन जीने में सहायक सिद्ध होती है, वो सब देवता है। उन सब में हम कुछ को देवियां बोलते हैं, जैसे देवी उषा, माता सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, धन की देवी, विद्या की देवी। यह सब क्या है? यह सपोर्ट सिस्टम है हमारे लाइफ का। इसलिए उपनिषदों में तो इन इंद्रियों को भी, ये आंखों को भी देव रूप ही मान लिया जाता है, शरीर के इंद्रियों को भी, और इस तरह से प्रकृति की शक्तियों को भी देव रूप ही मान लिया जाता है। ग्रह नक्षत्रों को भी देवता ही माना जाता है। तो अब जो भगवान को तत्व रूप से नहीं जानते, जो ज्ञानी वाली अवस्था में नहीं है, दे ऑल आर वर्शिपिंग कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ देवता। चाहे आप मंदिर में कृष्ण की पूजा कर लो, चाहे आप बोलो। इसलिए मैं कहता हूं कि निर्गुण निर्गुण कहने से निर्गुण नहीं हो जाएगा भाई। धन धन कहे धनी जो होए तो निर्धन रहे ना कोई। अगर धन धन कहने से कोई धनी हो जाता तो निर्धन तो संसार में कोई बचता ही नहीं। इसीलिए ब्रह्म ब्रह्म कहने से ब्रह्म नहीं हो जाता। ठीक, निर्गुण निर्गुण कहने से निर्गुण नहीं हो जाता। इसलिए मैं कहता हूं कि निर्गुण का प्रचार करने वाले तो और बड़े पाखंडी होते हैं, क्योंकि इन इंद्रियों से, इस बुद्धि से, इस मन से निर्गुण तक पहुंचना असंभव है। इन इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से आप जो कुछ भी करोगे वो सब सगुण ही होगा, निर्गुण नहीं हो सकता। जो इसके परे जाना जानता है, जिसको वो मार्ग मिला है कि वह अपने मन बुद्धि इंद्रियों से परे जाकर उस परम तत्व को साक्षात्कार करे, उस शून्य की अवस्था में बनना सीख ले, जान ले, विचारातीत अवस्था में जाना सीख ले, उसके लिए निर्गुण है। जो अष्टांग योगी, ध्यान योगी हैं, श्वेतास्त्र उपनिषद में जो ध्यान योगी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो जो ध्यान योगी हैं मात्र वही जान सकते हैं कि निर्गुण क्या है। अन्यथा यह मुंह से निर्गुण निर्गुण कहने से कोई निर्गुण नहीं हो जाता, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो ज्ञानी है, जो तत्व को जो जानते हैं और जो तत्व को नहीं जानते हैं, उनमें आर्त भक्त हैं, अर्थार्थी भी हैं, जिज्ञासु भी हैं। वो किसको शरण में चले जाते हैं? देवताओं की शरण में चले जाते हैं। और देवताओं की शरण में जाना यह अवश्यंभावी है, यह जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए होगा। क्योंकि वो ज्ञानी नहीं है, उन्हें तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं है। और जब उन्हें तत्व ज्ञान नहीं है तो देवताओं की शरण में जाना स्वाभाविक है। वो उस परमात्मा को देव रूप में ही स्वीकार करेंगे, ना कि ब्रह्म रूप में। क्योंकि ब्रह्म रूप में अगर वो स्वीकार करते भी हैं और अगर वो तत्वज्ञानी नहीं है और ब्रह्म रूप में स्वीकार करते भी हैं तो वो ब्रह्म भी देवता हो जाएगा। फिर वह ब्रह्म भी फिर देवता हो जाएगा, क्योंकि वह मन बुद्धि के विषय में ही तो आ गया। वह मन बुद्धि के विषय में ही आ गया तो वो देवता हो जाएगा। इसलिए भगवान यहां पर कहते हैं कि जो कामनाओं के वशीभूत हैं, जो जिनका ज्ञान हरा हुआ है, जो तत्वज्ञानी नहीं है, जिनका ज्ञान हरा हुआ है, कामनाओं के वशीभूत हैं, प्रकृति के नियंत्रित होने के कारण, क्योंकि वो प्रकृति के नियंत्रण में है। प्रकृति की सीमा कौन लांघ सकता है? ज्ञानी ही लांघ सकता है, योगी ही लांघ सकता है प्रकृति की सीमा को।
और जो प्रकृति की सीमा को लांघ सकता है वही ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है, वही परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। नहीं तो वह मन की दुनिया में, मान्यताओं की दुनिया में, भावनाओं की दुनिया में रहेगा और प्रकृति के वशीभूत होकर, प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होकर वह देवताओं उस तम देवताओं उसके नियमों का धारण करता हुआ अन्य देवता प्रपधन्ते, अन्य देवताओं की शरण होगा। मुझ ब्रह्म को तो नहीं जान पाएगा और वह देवताओं की शरण होगा, देवता की शरण लेगा। अपने आप ये घटना घट जाएगी। भगवान ऐसी गारंटी के साथ क्यों कह रहे हैं कि भाई जो ज्ञानी नहीं है वो देवताओं की शरण में जाएगा? क्यों? सीधी सी बात है कि जो ज्ञानी है वो तत्व से जानता है, वो प्रकृति के सीमा को लांघ कर अर्थात गुणातीत अवस्था में जाकर वह उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। तो वह ज्ञानी पुरुष, वह तत्वज्ञानी ही मात्र ब्रह्म को जानता है। और जो नहीं, जिसको ऐसा ज्ञान नहीं है, वो आर्त अर्थात जिज्ञासु सबके सब प्रकृति के वशीभूत होने के कारण देवताओं की शरण को प्राप्त हो। दैट्स ऑल। यहां पर अब भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि कौन ब्रह्म कौन क्या, नहीं जी। सीधी सी बात है, अगर आपको तत्वज्ञान नहीं है, अगर आप उस ज्ञानी नहीं है, आप जो ज्ञान की जो सीमा बताई जा रही है यहां पर, उस पर आपका ज्ञान नहीं है, तो भाव जगत में जो कुछ भी है सब देवता है। भाव जगत में कुछ भी है वो सब देवता है और आपको देवताओं की शरण में ही जाना है। चाहे आप मंदिर में जाकर कृष्ण की पूजा कर रहे हो, चाहे आप मंदिर में जाकर राम की पूजा कर रहे हो, आप देवता की शरण में ही हो। भगवान बोलोगे तो भगवान भी एक प्रकार का देवता होगा, क्योंकि भाव रूप है। भगवान भी भाव रूप है भाई, भावातीत नहीं। भावातीत तो ब्रह्म है। छह भगों से संपन्न, जैसे रूप से संपन्न रूपवान होता है, धन से संपन्न धनवान होता है, वैसे ही भगों से संपन्न भगवान होता है। भगवान गुणात्मक है, गुणों से संपन्न है, लेकिन ब्रह्म तत्व जिसे कहा गया या फिर परमात्मा जिसे कहा गया, आत्मा जिसे कहा गया, वह तत्व स्वरूप है, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं। जो भाव जगत में ही कुछ करना चाहता है वह निश्चय ही देव रूप में ही शरणागति ग्रहण करेगा, देवता को ही प्राप्त होगा, ब्रह्म को प्राप्त वो नहीं होने वाला। इसीलिए भगवान पूरी निश्चित करके ये बात को कह रहे हैं कि जिसका ज्ञान हरा हुआ है, जो तत्वज्ञानी नहीं है, जो ज्ञान दृष्टि से मुझे नहीं जानता है, वह देवताओं की शरण ही होता है। यह उसके लिए निश्चित किया गया है, फिक्स किया गया है। क्यों? क्योंकि वह भावनाओं की दुनिया में है। भावनाओं की बाउंड्री को क्रॉस करने का टेक्निक उसके पास नहीं है, वह युक्ति उसके पास नहीं है कि बियॉन्ड इमोशन, बियॉन्ड थॉट्स, बियॉन्ड लॉजिक्स जाकर उस शून्य में का वो साक्षात्कार कर सके, उसके पास नहीं है। तो वो निश्चय ही देवताओं को प्राप्त होगा। अब वो चाहे मंदिर में जाकर कृष्ण की पूजा करे, चाहे राम जी की पूजा करे, चाहे हनुमान, सब देव श्रेणी में आ जाएंगे। वो देव श्रेणी में हैं, कब हैं? जब आप उन्हें तत्व से नहीं जानते हैं। शिव जी और राम जी अलग अलग हैं। कब हैं? जब आप शिव तत्व को नहीं जानते हैं। यही तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि मेरे लिए तो दोनों एक हैं। तत्व रूप में शिव और राम दोनों एक हैं, विष्णु और शिव दोनों एक हैं। विष्णु ही शिव क्यों, देवी देवता, मां जगदम्बा, चाहे वो जगन माता जगदम्बा हो, दुर्गा हो, सरस्वती हो, काली हो, लक्ष्मी हो, विष्णु हो, शिव हो, महेश हो, इंद्र हो, सारे देवी देवता तत्व रूप में तो ब्रह्म ही है। तत्व रूप में सब एक ही हैं, उसी तत्व में सबकी शक्ति है। इसलिए उस ब्रह्म को जानो। उठो जागो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत। उपनिषद कहते उठो जागो और आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाओ, बोधिसत्व को प्राप्त हो जाओ। ये बोधिसत्व शब्द लोग बोलते हैं कि भगवान बुद्ध ने दिया। अरे भाई, संस्कृत के हमारे शास्त्रों में भी
बोधित्व, बोधिसत्व ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। बुद्ध कोई यूरोप से चल के तो आए नहीं थे। इसलिए मैं कहता हूं कि जो कहता है कि बौद्ध धर्म कोई अलग सा धर्म है, तो वो कहीं ना कहीं, और जब कोई मठाधीश बोलता है तो लगता है कि वो कुठाराघात कर रहा है सनातन धर्म के ऊपर। तो बहुत आंखें खोलने की आवश्यकता है, जागृत होने की आवश्यकता है। नहीं तो अपने ही इस सनातन रूपी वृक्ष की शाखाएं काट दे, पता नहीं उसी को आहत कर दे, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो विवेक से विचारने की आवश्यकता है। तो मंदिर में जितनी भी पूजा कर रहे हो आप, वो सब देव पूजा के अंतर्गत आएगा, देवता की शरणागति के अंतर्गत ही आएगा। चाहे बजरंगबली की पूजा कर रहे हो, कृष्ण जी की पूजा कर रहे हो, राम जी की पूजा कर रहे हो, देव पूजा है, इसमें कोई संशय नहीं है। चलिए दूसरी बात कि वह देवता की ही पूजा करते हैं। अब भगवान क्या कहते हैं? ठीक है, देवता की करते हैं तो क्या हुआ? क्योंकि वो तत्वज्ञानी नहीं है, मुझे नहीं जानते हैं, तो अंततः वह देवता के ही शरण होंगे। यह बात ऐसे कही गई है जैसे कि बिल्कुल फिक्स है कि जो मुझे तत्व से नहीं जानता वो देवता के शरण में जाएगा। स्वाभाविक सी बात है। किसी भी तरह वो माने, वो एक्चुअल में देवता के शरण में ही है, वो ब्रह्म के शरण में नहीं है, वो देवता के ही शरण में है। चाहे वो बोलता रहे कि कृष्ण परमात्मा, कृष्ण ही एक परमात्मा, दूसरा कोई परमात्मा नहीं, बहुत तरह की बातें बोलता रहे, अगर भावनात्मक रूप से चीजें चल रही हैं तो वह देवता ही है, वह ब्रह्म नहीं है। इसलिए ब्रह्म ब्रह्म कहने से ब्रह्म नहीं हो जाता। तो देवता को समझना यहां पर जरूरी है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देवताओं की शरण में वो चले जाते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूं उनके साथ? यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धा अर्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धातामेव विदधाम्यहम। जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहते हैं या इच्छा रखते हैं करने की, उस देवता में ही मैं उनकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं। जो भक्त जिस जिस देवता की पूजा करना चाहते हैं, जिस भाव से करना चाहते हैं, आर्त भाव से, अर्थार्थी भाव से, जिज्ञासु भाव से, जैसे भी करना चाहते हैं, मैं उन देवताओं में उनकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं कि भाई तुम उसी में लगो, क्योंकि तुमने अभी ज्ञान तो प्राप्त किया नहीं है, तब तक तुम उसी में लगो। इट्स नॉट बैड। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि देवताओं का फल नश्वर है तो तुम देव पूजा नहीं करोगे। करो भाई, अगर तुमने ब्रह्म को नहीं जाना, तुम ज्ञानी नहीं हो, तो तुम देव पूजा करो, नो प्रॉब्लम। जिस भाव से, या फिर तुम्हें धन की इच्छा है, तुम जाओ लक्ष्मी की पूजा कर लो, विद्या की इच्छा है सरस्वती जी की पूजा कर लो, और संसार में बेहतर ढंग से जीने के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता भी तो पड़ती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो किसने कहा कि देवी देवताओं की पूजा ना करनी चाहिए? लेकिन जानना चाहिए कि देवी देवताओं की पूजा करना, इससे मुक्ति तो नहीं होने वाली, यह रहस्य जरूर जानना चाहिए। इससे मोक्ष तो नहीं मिलने वाला, यह रहस्य जरूर समझना चाहिए। तो भगवान वही बात यहां पर कह रहे हैं कि मैं जिस देवता को श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्ध अर्चितु मिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धामतामेव विदधाम्यहम। कि मैं उनकी भक्ति को, उनके जो देवताओं के प्रति जो उनकी श्रद्धा है, उनको उन्हीं के देवताओं में दृढ़ कर देता हूं। अब किसी की श्रद्धा शिव जी में है, हो सकती है। अब कई लोग, कुछ लोग बोलेंगे अरे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता, यही समस्या है। अरे कोई समस्या नहीं है, सबके अलग अलग भाव हैं भाई। सरस्वती की पूजा विद्या प्राप्ति के भाव से होती है, लक्ष्मी जी की पूजा धन प्राप्ति के भाव से होती है, दुर्गा जी की पूजा शक्ति प्राप्ति के भाव से होती है। अलग अलग भाव के देवता हैं। तो बहुत सारे, इसको लोग जो है पॉलीथेइज्म से जोड़ देते हैं। दिस इज नॉट पॉलीथेइज्म। You are very wrong about the Indian philosophy.
इंडियन फिलॉसफी में पॉलीथीज्म नहीं है, सनातन धर्म में पॉलीथीज्म नहीं है। ठीक, हाँ, मोनोथीज्म है और मोनोइज्म है। मोनोइज्म मतलब अद्वैत, मोनोथीज्म मतलब एकेश्वरवाद। और सच पूछो तो मोनोथेइज्म भी नहीं है, ना मोनोथेइज्म है ना पॉलीथेइज्म है। देववाद है और अद्वैतवाद है। लेकिन बाद में कुछ विचारधाराएं ऐसी आई हमारे देश में, लगभग वेदांत की शाखाओं में कुछ ऐसी शाखाएं विकसित हुई जो अपनी बातें ऑलमोस्ट मोनोथेइज्म जैसी बताती हैं, एकेश्वरवाद की तरह। जो अब्राहमिक थॉट में एकेश्वरवाद है उसी की तरह अपनी बातों को प्रेजेंट करने की कोशिश करती हैं। लेकिन वो विचारधाराएं बहुत बाद में आई, मध्यकाल में आई। माधवाचार्य और कई विचारक ऐसे हुए जो लगभग लगभग अपनी बात एकेश्वरवादियों की तरह ही बताते हैं। लेकिन माधवाचार्य के पहले शंकराचार्य, पतंजलि, कुमारिल भट्ट, ना जाने कितने बड़े से बड़े संत, ऋषि, मुनि, सिद्ध और भाष्यकार हो चुके थे पहले ही। तो हमें सब बातों को जब तक हम, इसीलिए मैं फिलॉसफी का कोर्स चला रहा हूं कि कैसे कैसे चल रहा है चीजें, विचारधाराएं भारत भूमि में कैसे कैसे आगे बढ़ी हैं और विदेशों में भी किस तरह की विचारधाराएं चली हैं। इन सब बातों को हमें समझना चाहिए। और फिलॉसफी का कोर्स कोई ज्वाइन करना चाहते तो ज्वाइन कर ले, 2 मार्च से शुरू हो जाएगा, जल्दी ज्वाइन कर ले, अब समय नहीं है, बस 1 मार्च बाकी है कल, फिर 2 मार्च को तो शुरू ही हो जाएगा। तो देवताओं में भगवान कहते हैं कि मैं जिन देवताओं में उनकी श्रद्धा है, मैं उन्हीं में उनकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं। मैं उन्हीं में उनकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं। कब तक के लिए? जब तक वो ज्ञानी ना हो जाए, या ज्ञान के प्रति उनकी जिज्ञासा ना पैदा हो कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे तत्व से जानना है ईश्वर को। जैसे कि संत सूरदास जी क्या कहते हैं, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, मन मंदिर में जोत जला दो घट घट वासी रे, मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न देखी सूरत तेरी। कि भैया तुम्हारी मंदिर मंदिर मूर्ति मैंने बहुत देख ली, प्रभु मैंने मंदिर मंदिर मूर्ति बहुत देख ली, अब तो घट में प्रकट हो जाओ, अब तो मन मंदिर में ज्योत जला दो घट घट वासी रे, मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न देखी सूरत तेरी। अब सूरत देखनी है, अब वास्तविकता को जानना है। मंदिर मंदिर में मूरत मैंने बहुत देखी है, मुझे जानना है। अब जब तक वो इस अवस्था में ना आ जाए, ऐसी उसकी इच्छा ना प्रकट हो जाए, तब तक वो देवता में दृढ़ रहो। जो भी देवता को मानते हो दृढ़ रहो, शिव को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, किसी को भी मानता हो, वो देवरूप ही है और देवता में ही दृढ़ता है। देव में दृढ़ रहो, मैं उसमें दृढ़ कर देता हूं, भगवान कहते हैं। अब आगे वो क्या कहते हैं, 22वें श्लोक में कहते हैं, सतया श्रद्धया युक्तस्त स्याराधनमहीते मीहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान ही तान। उस दृढ़ को की हुई श्रद्धा से, तया श्रद्धया युक्त स तस्य आराधनम, ईहते, उस दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की उपासना करते हैं और उसकी वह कामना पूरी भी होती है जिस कामना से वो करते हैं। मैं पहले भी इस विषय को, देवताओं के विषय को जब मैंने बोला है, बताया है कि देव पूजा भाव वृद्धि के लिए होता है और भाव वृद्धि से उन वस्तुओं का आकर्षण होता है। लक्ष्मी की पूजा से धन का आकर्षण होता है, देवी सरस्वती की पूजा से विद्या का आकर्षण होता है, वो चीजें आपकी ओर आकर्षित होती हैं। ठीक है, तो चीजें आपकी ओर आकर्षित होती हैं। फिर तो लक्ष्मी जी की पूजा से धन को आकर्षित करते हैं आप, सरस्वती जी की पूजा से विद्या को आकर्षित करते हैं, दुर्गा जी की पूजा से शक्ति को आकर्षित करते हैं। तो कामनाओं की पूर्ति भी होती है देव पूजा से।
कामनाओं की पूर्ति भी देव पूजा से होती है। भगवान साफ साफ यहां स्पष्ट कह रहे हैं कि उन युक्त होकर उन मनुष्य की उन जिस देवता में उनकी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है उसकी उपासना करते हैं, और उपासना से कामनाओं की पूर्ति भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। इनडायरेक्टली मैं ही कृपा कर रहा हूं, मैं ही दे रहा हूं, लेकिन वहां पे बंधन है देवताओं का, क्योंकि देवताओं के पीछे भी जो शक्ति है उस अधिष्ठाता ब्रह्म की है, उस पुरुष अधिष्ठाता पुरुष की ही शक्ति काम कर रही है, तो इनडायरेक्टली आ रही है, बात सही है। लेकिन देवताओं की जो भावना है वही कामना पूर्ण होगी, भले शक्ति उस ब्रह्म की जुड़ी हुई है वहां पर, वो तो जुड़ी रहेगी ना। जैसे बिजली है, पंखा चल रहा है, हवा मिलता है बिजली से, तो बिजली से हवा मिल रहा है या पंखे से हवा मिल रहा है? सच पूछो तो बिजली ही हवा दे रही है, बिजली ही लाइट दे रही है, बिजली ही फ्रिज में चीजों को ठंडा कर रही है। लेकिन फिर भी सबका स्वरूप अलग अलग है। प्रकृति के वशीभूत होने के कारण माया क्षण क्षण रूप बदलती है। तो यह समझने का विषय है। तो जिस भाव में वो देवताओं को उन्होंने स्वीकार किया है, उस भाव के अनुकूल उनकी कामना पूर्ति हो जाएगी। अगर वो इस बात पर विश्वास कर कर सही विधि से देवताओं की पूजा करते हैं तो सांसारिक कामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आप कहोगे कितने आपको किस दावे से कह सकते हो? मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं बता रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है इस विषय में, तब मैं आपको यह बात कह रहा हूं कि पूर्ण होती है कामनाएं। लेकिन उसमें उस साधक को जो पूजा करने बैठा है देवता का, उसको अपनी पूजा में पूरा विश्वास भी होना चाहिए कि हां ये चीज काम करती है, ये प्रोसेस वर्क करता है। इसीलिए जिनको धन की कमी लग रही है उन्हें सही विधि से लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए इस विश्वास के साथ। लेकिन लक्ष्मी पूजा करने के साथ साथ मैं उपाय भी बता देता हूं। बहुत सारे चैनल है, उसमें मिलियन के व्यू होते हैं, मैं देखता हूं वो लोग सिर्फ उपाय बताते हैं कि ये टोना कर लो, ये टोटका कर लो। लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ घर में लक्ष्मी के जितने भी तत्व हैं उनका सम्मान कीजिए। लक्ष्मी का तत्व आपके घर में जितनी भी स्त्री हैं, विशेषकर अगर वो पत्नी है, बहू है, अगर बहू पत्नी इस कैटेगरी में है या पुत्री भी है, सबके हर महिला के अंदर लक्ष्मी का तत्व है, आप सम्मान कीजिए। ठीक है, आप उस लक्ष्मी का सम्मान कीजिए। दूसरी बात, लक्ष्मी का तत्व जितने भी सजावट का सामान है, जैसे कि वेस हो सकता है आपके घर में, फ्लावर वेस, फ्लावर पॉट हो सकता है, हमेशा सफाई करिए। परफ्यूम हो गया, लक्ष्मी का तत्व है, थोड़ा थोड़ा रूम फ्रेशनर यूज किया कीजिए, रूम में सुगंधित रखिए, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि अति सर्वत्र वर्ज्यते, किसी भी चीज की अति होगी तो वो नुकसान, वो अपना बैलेंस लूज करेगा फिर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन आए, घर में विशेष रूप से साफ सफाई रखिए और सुंदर लगने वाली चीजों को रखिए, और समुद्र की चीजें, शंख, सीपियां, समुद्र की जो वस्तुएं होती हैं ना, जो समुद्र से निकलती हैं, उनको घर में रखिए। सजावट की चीजें घर में, फूल, फ्लावर वेस, फ्लावर पॉट है कोई जिसे कि आप घर का सजाते हैं, आप सजावट करते हैं, उन सभी चीजों को बहुत संभाल के रखिए, धन आएगा। ठीक है, किसी भी जो पुरुष वर्ग है या महिला आपस में भी है तो आपस में एक दूसरे का अपमान न करें। तो अगर लक्ष्मी तत्व की वृद्धि करोगे, लक्ष्मी भाव की वृद्धि घर में करोगे, धन वर्षा क्यों नहीं होगी? होगी, परिस्थितियां धीरे धीरे बदलेंगी। यथासंभव कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आप बहुत गरीब हो सकता है कि धन की बहुत कमी हो, लेकिन मैं ऐसे घर भी देखता हूं कि धन की इतनी कमी नहीं है, फिर भी उनके घर में घुसो तो दीवारों से सीलन आ रही है, तो सारी वस्तुएं दुर्व्यवस्था से पड़ी हुई हैं। नहीं, साफ सफाई मेंटेन कीजिए, वस्त्रों को धोते रहिए, साफ करते रहिए,
पुरानी चीजों को जो बहुत, अब जैसे कि लोग कहते हैं कि हमारे पास तो 15 साल पुराना पंखा चल रहा है। अरे भाई, शनि बैठा हुआ है घर में, अगर 15-20 साल पुराना पंखा लेकर, 50 साल पुराना पंखा लेकर बैठे हुए हो, तब उस कंडीशन में खूब पूरा, अच्छी बात है कि कोई पुरानी चीज आपके पास चल रही है, लेकिन उसको भी अच्छे से संभाल के रखिए, उसकी डेंटिंग पेंटिंग करवाते रहिए, ठीक है। फिर देखिए, हाँ, अब यह भी नहीं है कि इसमें कुछ अति कर दें, आप कुछ अति ही करने लगे, कुछ ज्यादा ही करने लगे, नहीं, जितना आपसे मेंटेन हो सकता है उतना करने की कोशिश कीजिए। बस लक्ष्मी तत्व आपके घर का मजबूत होने लगेगा। सुबह सुबह उठकर अपने घर के द्वार पर पानी गिरा दीजिए, सफाई कर दीजिए वहां पर। एवरी मॉर्निंग सबसे पहली सफाई अपने घर के दरवाजे पे कर दीजिए, पानी गिरा दीजिए, जो एंट्रेंस है घर का। लक्ष्मी तत्व विकसित हो जाएगा आपके घर में। तो यदि कोई पूजा करता है, उसकी कामनाओं की सही विधि से, सही समझ के साथ और विश्वास के साथ, तो काम करेगी चीजें। हां, एक अलग बात है कि किसी की आसक्ति खत्म हो जाए और वह ब्रह्म उपासना में जाना चाहता है तो जाए, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। और जो योगी होते हैं ना, जो ब्रह्म उपासना करने वाले महान योगी होते हैं, उनसे तो देवी देवता और जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर वो देवी देवताओं की पूजा करनी शुरू कर दे तो वो और जल्दी प्रसन्न होते हैं देवी देवता। फिर क्यों? कि उनकी भाव शक्ति बड़ी तीव्र होती है, उनकी चेतना ज्यादा विकसित होती है, ठीक है। तो देवताओं की पूजा से उनकी कामनाओं की भी पूर्ति होती है, लेकिन वह कामनाएं मैं ही कर रहा हूं पूर्ति, इनडायरेक्टली मैं ही कर रहा हूं, ब्रह्म के द्वारा ही वास्तव में हो रही है। लेकिन फिर भी उनमें और ज्ञानियों में बहुत बड़ा भेद हो जाता है, और उस भेद के कारण आगे क्या घटना घटती है, तो मेरे द्वारा ही हो रहा है उनकी पूर्ति। लेकिन फिर भी 23वें श्लोक में भगवान अब कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं ही कामनाओं की पूर्ति कर रहा हूं उन देवताओं के माध्यम से, लेकिन फिर भी अंतवतु फलम तेषाम, अंतवतु फलम तेषाम तद्भवति यल्पमेध साम, देवान देव यजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन तुक्ष बुद्धि वाले, अंतवतु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधशाम देवान देव यजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन तुक्ष बुद्धि वाले मनुष्यों को, वो तुक्ष बुद्धि के लोग हैं जो देवताओं को ही सब कुछ मानकर बैठे हुए हैं, या देव रूप में ही कृष्ण को पूजते हुए वे उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। आप जितना भी करते हो ना, खिलाना सुलाना, लड्डू गोपाल, सब देव पूजा के अंतर्गत ही आएगा। उन तुक्ष बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला ही मिलता है, नाशवान ही मिलता है। देव पूजा का जो फल है वो नश्वर ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं अंततः। उसी भाव को देखो, भगवान ने क्या कहा कि उन देवताओं के माध्यम से जो कामनाओं की पूर्ति हो रही है वो मैं ही दे रहा हूं, लेकिन फिर भी भैया तुम्हारी श्रद्धा तो उस भाव में है, उस रूप में है, देवता के उस रूप में है, तो तुम उसी को प्राप्त होगे। जैसी तुम्हारी भावना होगी वैसी गति होगी। भले मेरे द्वारा ही, क्योंकि जितनी भी प्रकृति के द्वारा जितनी भी चीजें घट रही हैं, प्रकृति के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, वास्तव में सबके पीछे तो वो अधिष्ठाता ब्रह्म ही है। लेकिन फिर भी तुम्हारी श्रद्धा तो देवता में है ना, तो तुम देव रूप को प्राप्त हो, तुम मुझे प्राप्त नहीं हो पाओगे, ये भगवान यहां पे कह रहे हैं। तो एक ज्ञानी ही है जो मुझे प्राप्त हो पाएगा, बाकी आर्त अर्थात जिज्ञासु उस प्रभु को प्राप्त नहीं हो पाएंगे, उस ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। वह देवता वाले लेवल पर ही पूजा उपासना करेंगे। लेवल है, देव पूजा का लेवल अपना है, ब्रह्म उपासना का एक हायर लेवल है। फिर गलत कुछ भी नहीं है, देव पूजा करना गलत नहीं है। जो ज्ञानी नहीं है स्वाभाविक रूप से वो देव पूजा ही कर सकता है, वो ब्रह्म उपासना उससे संभव ही नहीं हो सकता है।
तो सांसारिक उपलब्धियों में देवताओं को मानना या देवताओं को पूजना कहीं से भी गलत नहीं है, गलत नहीं है। लक्ष्मी तत्व को अपने अंदर विकसित कीजिए। जिनकी जन्म कुंडली में शुक्रदेव खराब हो जाएंगे और शुक्र की स्थिति अच्छी ना हो, मतलब लक्ष्मी की, चंद्रमा शुक्र दोनों खराब हो गए, तो लक्ष्मी तो गई पूरी तरह से। लेकिन फिर भी अगर लक्ष्मी तत्व को विकसित करें, सजे थोड़ा सा, सज के रहे, थोड़ा सा सजना भी जरूरी होता है। ठीक है, लाइट कलर के वस्त्र पहने, ज्यादातर डीप रंग वाले, कलर वाले कपड़े ज्यादा ना पहने। लक्ष्मी जी को ज्यादा नाराज मत करो। मैं सोच रहा हूं कि चलते चलते भगवान देव पूजा का महत्व तो बता रहे हैं, तो मैं भी आपको थोड़ा बतवा दूं कि लक्ष्मी कैसे आएगी आपके पास। ठीक है, तो थोड़ी सी, कुछ लोग बड़े ही लापरवाह हो जाते हैं कुछ मामलों में, बिल्कुल सजने संवरने में विश्वास नहीं करते। थोड़ा सा सज लो, थोड़ा सा संवर लिया करो, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलने के लिए। ठीक है, तो चलिए, बहुत ज्यादा विषयासक्त होना तो सर्वदा ही गलत है। इसलिए तो भगवान कहते हैं ना कि जो ज्ञानी है, जो योगी है, अब वह संसारिक लोगों की तरह रहता हुआ भी उसे दोष नहीं लगता। अगर एक योगी एक विशेष समझ के साथ अगर वो अपने आप को सजाता है, संवारता है, संसारिक मनुष्यों की तरह मेकअप करता है, तो इसका मतलब क्या वो योगी नहीं है? वो कई गुना बड़ा योगी है उन योगियों से जो घर बार छोड़कर कहीं जंगल में बैठे हुए हैं। वो अपने आप को सजाने और संवारने के बाद भी उस सजावट में आसक्त नहीं है। इतनी बड़ी बात है, बस वो अपनी प्रकृति को संतुलित कर रहा है। यही कृष्ण है, कृष्ण यही कर रहे हैं। बांके बिहारी हमेशा सजे धजे दिखते हैं, दिखना चाहिए, लेकिन मेकअप से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, सजने धजने से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। प्रकृति है, कितना भी सज धज लो, शरीर तो नश्वर ही है। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, देवताओं के माध्यम से जो भी कामना पूर्ति होती है, जो भी फल प्राप्त होता है, अंततः नश्वर है, अंततः सब नश्वर है। ठीक है, और देवताओं के माध्यम से मोक्ष भी तो नहीं होना है, मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होनी है देवताओं के माध्यम से। उन देवताओं की आराधना का फल नश्वर है, अंत वाला है। देवताओं का पूजन करने वाले अंततः देवताओं को प्राप्त हो जाएंगे, मतलब दोबारा पुनर्जन्म को प्राप्त होंगे वो, क्योंकि देवता कर्म सिद्धांत के परे नहीं है। गायंति देवता कील गीत का धन्य अस्तुते भारत भूमि भागे। देवता भी उसकी याचना करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, जो भारत भूमि पर जन्म लेते हैं, योगियों की भूमि पर जन्म लेते हैं, योग भूमि पर जन्म लेते हैं। और मुझे तत्व से जानने वाले, देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मुझे तत्व से जानने वाले मुझे ही प्राप्त होते। इस समय कृष्ण जो कह रहे हैं वो अपने ब्रह्म भाव में कह रहे हैं, ब्रह्म अभिव्यक्ति में कह रहे हैं, ना कि मनुष्य देव रूप में या कृष्ण शरीर रूप में कह रहे हैं। शरीर को इंगित करके नहीं बोल रहे हैं। मुझे जो जानता है, मुझे जानता है। अरे अर्जुन तो जानता है, कृष्ण को बचपन से जानता है भाई। फिर ये क्या बार बार लगा रखा है कि मुझे जो जानता है, मुझे जो जानता है? बचपन से तो जानते हैं कि कृष्ण कौन है, क्या है, कैसे जन्म हुआ, कौन कितने विवाह किए, सब तो अर्जुन जानता है। फिर और जानने की क्या बाकी? सारी लीला अर्जुन जानता है। तो अर्जुन के लिए जानना बाकी ही क्या है कृष्ण के बारे में, जो कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि जो मुझे जानता है? कौन से कृष्ण को जानने की बात? कभी तो जोड़ लगाओ इस बात पर, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। शरीर के लिए नहीं कह रहे, मोर मुकुट कृष्ण के लिए नहीं कह रहे, ब्रह्म के लिए कह रहे हैं, तत्व के लिए कह रहे हैं।
जो उस तत्व को जानता है वो उसको प्राप्त होता है, वो आवागमन से मुक्त होता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन जो शरीर रूप में कृष्ण को जानता है वह देवता रूप में ही जानता है, वह देवता रूप में ही जान रहा है। इस रहस्य को समझ लीजिए। और देवताओं से मिलने वाला जो भी फल है वो नश्वर है, करना नहीं चाहिए। शरीर में रहना है, संसार में रहना है तो देव पूजा करो, करनी चाहिए। खाना भी तो खाते हो, शरीर नश्वर ही तो है, तो क्या खाना बंद कर दिया जाए? नहीं, करो। क्योंकि देवताओं का संतुलन हमारे जीवन में अगर बना रहे, प्रकृति के तत्वों का, प्रकृति के शक्तियों का अगर संतुलन हमारे जीवन में थोड़ा बना रहे तो हम ब्रह्म उपासना भी अच्छे से करते हैं। और जब हम तत्व से जुड़ जाते हैं तो हमें संसार की चीजों में आसक्ति भी नहीं होती है, क्योंकि हमें सत्य पता है कि होना क्या है। तो अगर वो योगी, इसीलिए तो कहा गया ना कि योगी जो कर्म कर रहा है वो अज्ञानी मनुष्यों की तरह ही कर्म करता हुआ भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसता है। क्यों नहीं फंसता है कर्मों के बंधन में? क्योंकि वह आसक्त होकर चीजें नहीं कर रहा है, वो तो बस प्रकृति के साथ अपना तालमेल बैठाकर एक जीवन उसे मिला है, शरीर का निर्वाह भी तो करना है, वो उसका निर्वाह किए जा रहा है, बस बात खत्म। वो इस दृष्टिकोण से हर चीजों को, कार्यों को कर रहा होता है। लेकिन जो ज्ञानी नहीं है, जो आर्थ है, अर्थार्थी हैं, जिज्ञासु हैं, वो देवताओं को समर्पित हो जाते हैं और उसी में लगे रहते हैं, फिर उन्हीं को सब कुछ मानना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस, ये अंतर है। इसका अर्थ यह नहीं है कि देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, इसका अर्थ यह है कि देव पूजा का जो फल है वो नश्वर होता है, वो शरीर तक या भावनाओं तक या जीवन तक ही सीमित होता है, वह मोक्षदायी नहीं होता है। देव पूजा का जो फल है वो मोक्षदायी नहीं होता है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति में सहायक जरूर हो सकता है, यह ध्यान रखिएगा। सहायक किस रूप में, कब सहायक होगा? तब सहायक होगा जब आप इस रहस्य को समझोगे, जब आप इस रहस्य को जानोगे कि देव पूजा का रहस्य क्या है। जब आप इस रहस्य को जानोगे, समझोगे, तो पता चलेगा कि यह सहायक होता है। कैसे सहायक होता है आपको पता चलेगा। किसमें सहायक? मोक्ष प्राप्ति में सहायक हो सकता है, क्योंकि शरीर से ही तो साधना होनी है पहले, तो सहायक जरूर हो सकता है। लेकिन सहायक उन्हीं के लिए होगा ना जो समझ रहे हैं, जो जान रहे हैं। जो नहीं समझ रहे, जो मात्र दुखों के समय परमात्मा को याद करते हैं या धन के लिए करते हैं, फिर तो वो देव रूप में ही मान रहे हैं सब कुछ और उसी में फंसते हैं, उसी में उलझते हैं। जो तत्व रूप है उसको नहीं जान पाते हैं, तत्व का ज्ञान उन्हें नहीं हो पाता है। ये भगवान समझाना चाहते हैं। और जब तक शरीर है और जब तक पुनर्जन्म, ये सब सारी चीजें हैं, तब तक तो देव उपासना लगी रहेगी। और करना गलत भी नहीं है, क्योंकि हमें जीवन भी निर्वाह करना है, जीवन का निर्वाह भी हमें करना है, तो देव उपासना, देव साधना भी हमें करना ही चाहिए। देव पूजा मतलब साधना तो नहीं होगी, ध्यान तो नहीं होगा, देव पूजा होगी, तो पूजा हमें करनी चाहिए। धारणा हो सकती है, ध्यान नहीं हो सकता है। पूजा के केस में जब आप देवताओं की पूजा करते हैं तब तो जो है वो करना कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ध्यान योग आप सिखाते हैं तो ध्यान योग करेंगे तो क्या पूजा पाठ छोड़ देंगे? आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। आपको लगता है कि पूजा पाठ हमको अब जरूरत नहीं है, ध्यान योग ही करेंगे, तो कर लीजिए। पूजा पाठ करना चाहते हैं, कर लीजिए। ध्यान योग डिस्टर्ब नहीं होगा पूजा पाठ से, चिंता मत कीजिए। पूजा करने का उद्देश्य अलग है, ध्यान करने का उद्देश्य अलग है, वो अलग प्रक्रिया है, वो अलग विज्ञान है। पूजा, ध्यान अलग विज्ञान। हाँ, दोनों का कनेक्शन जरूर बनता है, लेकिन फिर भी दो अलग अलग चीजें हैं, ये पूजा करना और ध्यान साधना करना। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये ध्यान करो, यही असली पूजा है। नहीं, पूजा पूजा है, ध्यान ध्यान है। पूजा पुण्य कमाने का नाम है, पूजा देवताओं को प्रसन्न करने का नाम है, पूजा प्रकृति की शक्तियों को संतुलित करने का उद्देश्य है, किसी भावना की वृद्धि कर देना। ठीक है, चलिए, समझदार को इशारा ही काफी है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। पूजा और ध्यान को हमने समझा। ध्यान जो है सेल्फ बिल्डिंग है, सेल्फ
रियलाइजेशन की चीज है, आत्मकल्याण की चीज है ध्यान। ठीक है, चलते हैं। नवज्योतिनाथ जी, राजू पाल जी, जगत नारायण जी, शंकर प्रसाद जी, अवधेश कुमार जी, शिखर शर्मा जी, अमन कक्कर जी, रूपलाल विश्वकर्मा, विनोद के सूद, बिमला शाह, गोविंद प्रसाद नीमा, अवनी प्रधान, श्वेता राय सिन्हा जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। अरुण पंडित जी, AK त्यागी, हरे कृष्णा, राम गुरु जी, क्या ब्रह्म विष्णु शिव जी ही ईश्वर हैं, कृपया बताएं। देवता है, ये भी देवता है। हाँ, इनकी शक्ति बड़ी मान सकते हैं हम। गंभीर शाह जी, चितरंजन बरुआ, श्वेता कन्हाई कुमार जी, अर्जन भाई चौहान, पारजी कुंवर जी, पिंटू VSB, सतीश कुमार, विष्णु चंद्र मौर्य, सोनी पंडित, नूतन भट्ट, पलकधारी राजभर, कमलेश खैरनर, सविता नायक जी, योगेश खैरनर, रतन सिंह जी, किशोर वैद्य, भीखू कुचाडिया, दीपक गोयल, राकेश मराठे, राजेंद्र चौहान, अफंता प्रोडक्शन, अशोक माली, संतोष कुमार, विक्रम सिंह, घनश्याम सरोदे, राकेश गुप्ता, माधुरी कोल्हे, दया रानी, राकेश चंद्र शर्मा, गुरुजी प्रणाम। ब्रह्म उपासना की क्या विधि है? क्या निष्काम पूजा करके या देव पूजा करके भगवान को समर्पण करके ब्रह्म पूजा समझा जाए? निष्काम कर्म समझा जाएगा तो वह भी निष्काम कर्म हमें तत्व की ओर ले जाता है तो कह सकते हैं, लेकिन ध्यान योग ही ब्रह्म उपासना है। प्रिंस गुलेरिया, सर एक अनुभव हुआ, आज ध्यान करने बैठा था, कुछ टाइम बैठकर बाहर का कुछ न सुनाई दिया, माथे के बीच कुछ व्हाइट कलर की फॉग जैसा दिखाई दिया। अच्छी बात है, ये क्या हुआ? ठीक है, आगे बढ़िए, ध्यान करिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभात टोपो, काशीनाथ जी, नहीं समझ में आ रहा है तो 20 मार्च से ध्यान योग का कोर्स शुरू होगा, ज्वाइन कीजिए ध्यान योग का कोर्स। ये जो भी हो रहा है सब समझ में आ जाएगा। प्रभात टोपो जी, काशीनाथ जी, सौम्या शर्मा सर जी, भगवद को लेकर मॉडर्न स्केप्टिकल आउटलुक के बारे में भी कुछ बताएं कि भागवत के इस विषय के बारे में क्या कहती है। मॉडर्न स्केप्टिकल आउटलुक मतलब आधुनिक अंधविश्वास। गोपाल दास जी, योगेंद्र पंडित जी, स्पिरिचुअल विद साइंटिफिक प्रूफ, प्रेम सागर यादव, शारदा यादव जी, मिथिलेश सिंह जी, रामविलास जी, अनिल सोनी जी, नथु सिंह, अनिमेश महतो, पवन कुमार गुप्ता, पुष्पा शर्मा, गोपाल लाल शर्मा, ट्रू इंडियन, राम गुरु जी, मेरे अंदर आलस्या बहुत है, संकल्प शक्ति की बहुत कमी है, इसलिए मुझसे ध्यान योग करने की भी हिम्मत नहीं हो पा रही है, क्या करूं कृपया बताएं। हिम्मत कीजिए, साहस कीजिए। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधत, उठो जागो और बोध को प्राप्त करो। साहस करना पड़ेगा, साहस से मुक्त हो जाइए, आलस्य से मुक्त हो जाइए। चितरंजन बरुआ जी, गुरु जी योर एक्सप्लेनेशन इज सुपर्ब। प्रवीण वाल्डे, आत्मशक्ति ही महान है। क्या गुरुदेव? बिल्कुल, आत्मशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो साहसी हो जाइए, आलस्य को त्याग दीजिए। बहुत आलस्य आता है, अगर आलस्य बहुत आता है तो सोते समय ध्यान से सुनिए। सोते समय, रात्रि में जब सोते हैं, गाय के घी की 2-2 बूंद नासिका में डाल लीजिए। ठीक है, नासिका भी खुली रहेगी, आलस्य भी दूर हो जाएगा और जल्दी उठ पाओगे। आलस्य आता है तो भोजन में भी थोड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन आलस्य तो अच्छी चीज नहीं है, आलस्य नहीं आनी चाहिए। इच्छा प्रकट हो जाएगी तो आलस्य नहीं आएगा। तीव्र इच्छा जब हो जाएगी तो आलस्य क्या करेगा? तीव्र इच्छा अगर हो जाएगी तो आलस्य क्या करेगा? ठीक है, तो इच्छा प्रकट कीजिए अपने अंदर। इच्छा शक्ति का विकास सारे आलस्य को खत्म कर देगी। ठीक है, चलिए, तो यह समझना है और आगे बढ़ना है। इसी के साथ विराम देंगे। फिलॉसफी का कोर्स, जी हाँ, 2 मार्च से शुरू कर रहे हैं। फिलॉसफी का कोर्स 2 मार्च से शुरू कर रहे हैं, जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिए। ध्यान से थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं इसमें, इसलिए इसे कोर्स के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जरूर इसको
कर लीजिए ज्वाइन और इसका लाभ उठाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं जीवन के बारे में, कुछ समस्याओं में, तो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस भी आप करवा सकते हैं मुझसे। और नहीं तो नहीं भी करवाते तो वैसे भी अपने जीवन के बारे में कुछ विशेष रूप से पूछना जानना चाहें तो कर सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और विचारों को यहाँ विराम देंगे आज के लिए। कल फिर 9 PM लाइव चर्चा में आएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार और सभी को ओम तत्सत। ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान योग के साथ स्वर योग, प्राकृतिक चिकित्सा और विश्व दर्शन फिलॉसफी का कोर्स भी आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट है manishdevdhyanयोग.com। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 9661802459 9661202459 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप सभी कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या वेबसाइट विजिट करके भी आप सारे कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ओम तत्सत।